सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बता दूं। नंबर एक, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जरूर देखिएगा। और इसके अलावा नंबर दो, सारे पॉइंट्स जो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें, प्रारंभ करें इस चैप्टर का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पॉइंट की, भूमंडल। आखिर भूमंडल क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो होता है आपका दोस्तों भूमंडल। यानी कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम लोग अभी रह रहे हैं वो क्या है, वो है भूमंडल। इसके अलावा दोस्तों, वायुमंडल। वायुमंडल का नाम भी आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। तो वायुमंडल क्या होता है कि जो विभिन्न गैस की परतें होती हैं, जो पृथ्वी करती है चारों ओर से घेरती है, उसे हम घेरती है। तो उससे क्या बनता है, उससे निर्माण होता है वायुमंडल का। तो इन गैसों में शामिल है आपकी दोस्तों ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो 99% तो यही पाई जाती हैं वायुमंडल में। 99% वायुमंडल में जो है, क्योंकि 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इन दोनों का टोटल ही 99% हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जलमंडल। ठीक है, जलमंडल की बात करें तो दोस्तों, पृथ्वी के बड़े बड़े भाग जहाँ जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल में दोस्तों हमारे क्या क्या आते हैं, बर्फ, जल और जल वाष्प। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है दोस्तों जलमंडल के अंदर आती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, जीवमंडल मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जीव मंडल मंडल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीव मंडल क्या है। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है दोस्तों, जो कि स्थल और जल और हवा, इन इन जहाँ एक साथ ये तीनों चीजें मिलती हैं और जहाँ जीव पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। तो ये थी दोस्तों चैप्टर की स्टार्टिंग। इन पॉइंटों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। सबसे पहले टॉपिक की ओर, तो वो है दोस्तों भूमंडल। आखिर भूमंडल क्या होता है, हमने पढ़ लिया है कि भूमंडल क्या होता है, एक ठोस भाग होता है जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी कि दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है। अगर बात करें इनकी, एक है आपके महाद्वीप और दूसरे हैं दोस्तों आपके महासागर। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्री तल से 8,848 मीटर है। यानी कि दोस्तों आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है हमारा माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर को मैंने दोस्तों खाली माउंट लिखा है, एवरेस्ट लिखना मैं भूल गया था। तो दोस्तों इसका टोटल नाम जो है माउंट एवरेस्ट है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर में ये मौजूद है, मेरियाना गर्त। ठीक है, इस एरिया का नाम है मेरियाना गर्त। और ये दोस्तों 11,022 मीटर गहरा है। अब देखिए दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है 8,848 मीटर ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट। तो मानिए जो ये महासागर का, ये मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर का, तो ये कितना, एक पूरे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। ठीक है, 11,022 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों
समुद्री जल का तल सभी जगह से समान होता है, इसलिए किसी भी स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी कि दोस्तों समुद्री तल के साथ क्या होता है, इसका जो आकार होता है समुद्र का, वो सभी जगह पे समान होता है, एक जैसा सीधा। ठीक है, इसलिए दोस्तों कोई भी जो ऊंचाई नापी जाती है तो समुद्र तल से ही नापी जाती है, क्योंकि समुद्र तल को वहां पर को शून्य का स्थान दिया जाता है, कि सबसे तल का स्थान। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका भूमंडल। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों महाद्वीप। तो महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप मौजूद हैं। ठीक है, उन महाद्वीपों में आते हैं दोस्तों आपके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महाद्वीप मौजूद हैं पृथ्वी पर। इसके अलावा दोस्तों एशिया जो है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, सबसे बड़ा है, जहां हमारा देश भारत भी मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों यूरोप दूसरा है, यूरोप जो सबसे डेवलप्ड महाद्वीप है अभी के टाइम पे। तो एशिया से ये बड़ा है दोस्तों, बड़ा छोटा है एशिया से ये यूरोप महाद्वीप। और तीनों ओर से दोस्तों यूरोप महाद्वीप क्या है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यूरोप काफी ज्यादा शक्तिशाली महाद्वीप अब हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अगर यूरोपीय देशों में हम ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह की बात करें तो काफी ज्यादा पावरफुल है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से दोस्तों मानव के क्रमिक विकास की कहानी हमें देखने को मिलती है, और हमारे पूर्वज भी अफ्रीका से ही आए थे। तो ये दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, एशिया के बाद। इसके अलावा दोस्तों उत्तर अमेरिका, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका भी मौजूद है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी विश्व का क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इतना छोटा है कि यहाँ केवल एक देश मौजूद है, वो भी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि अंटार्कटिका क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों अंटार्कटिका में पूरी बर्फ ही बर्फ मौजूद है, इससे अलावा वहाँ कुछ है भी नहीं। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक महाद्वीप वाला। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा जलमंडल। अब बात करते हैं जलमंडल के बारे में। तो अगर बात करें तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, कि यहाँ काफी मात्रा में दोस्तों जल मौजूद है। पृथ्वी में दोस्तों 71% जो इसका भाग है पृथ्वी का, वो जो है दोस्तों जल वाला है, और केवल 29% भाग जो है दोस्तों उसमें स्थल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें, जलमंडल में जल के सभी भाग उपस्थित हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। दोस्तों ये एक फैक्ट वाली बात है, कि जो पृथ्वी में जल मौजूद है उसका 97% भाग जो है दोस्तों, वो दोस्तों महासागरों में पाया जाता है। एवं और इतना अधिक ये है ये खारा जल है ये, जिसको मानव उपयोग के लिए हम यूज नहीं कर सकते, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तभी तो दोस्तों इतना जल होने के बावजूद भी हमारे पास जल की कमी रहती है। अगर दोस्तों हम महासागरों का जल यूज कर पाते तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में हमें कभी जल की कमी होती। लेकिन वो क्योंकि यहाँ का जल बहुत खराब होता है महासागरों का, तो इस वजह से दोस्तों पीने योग्य जल की काफी ज्यादा कमी है आज के समय में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है दोस्तों बर्फ की परतों में मौजूद है, ग्लेशियरों में मौजूद है। इसके अलावा हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यही कारण है जिनकी वजह से नीले ग्रह में रहने वालों के पास जल होने के बावजूद भी जल की कमी है, क्योंकि इन्हीं कारणों से दोस्तों हम पृथ्वी में जल की काफी ज्यादा कमी है। जबकि 71% भाग जो है दोस्तों पृथ्वी का जल है, यहाँ 71%। लेकिन फिर भी कमी इसलिए है दोस्तों यहाँ जल की, क्योंकि यहाँ जो पीने योग्य जल है वो काफी कम मात्रा में मौजूद है, केवल 1%। और बाकी का जो 97% दोस्तों जल है, वो जो है दोस्तों महासागरों में पाया जाता है। और बाकी का जो 2% जल है, वो जो है दोस्तों ग्लेशियर है उसके। और केवल 1% जो दोस्तों जल है वो हमारे लिए पीने योग्य अवेलेबल है अभी। ठीक है,
अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों महासागर। अब बात करें दोस्तों महासागरों की, तो महासागर दोस्तों जलमंडल के मुख्य भाग हैं, या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहते हैं और तरंगे, ज्वार भाटा व महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। यानी कि दोस्तों अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां क्या हैं, तो आप लिख सकते हैं तरंगे, ज्वार भाटा व महासागरीय धाराएं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बड़े से छोटे आकार के आधार पर अगर हम चार महासागरों को देखें जो कि प्रमुख हैं, उसमें दोस्तों नंबर 1 पे आता है दोस्तों हमारा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे ज्यादा ज्यादा बड़ा महासागर है। और नंबर 2 पे दोस्तों हमारा आता है अटलांटिक महासागर, जो इसके बाद के नंबर में आता है। और नंबर 3 पे आता है दोस्तों हमारा हिंद महासागर, और इसका नाम जो है दोस्तों वो हमारे हिंदुस्तान के नाम से लिया गया है। हिंद महासागर उनके हिंदुस्तान के नाम से रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा महासागर है वो है दोस्तों आपका आर्कटिक महासागर। ये चार महासागर जो है दोस्तों काफी ज्यादा प्रमुख हैं। अब इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा वायुमंडल। वायुमंडल की बात करें तो दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल जो है दोस्तों 1600 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला हुआ है। इसके अलावा वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों वायुमंडल को दोस्तों उसके घटक, उसके तापमान और अन्य अन्य आधार पर 5 भागों में, 5 परतों में बांटा गया है। तो उन वो परतों का नाम क्या है उनको जान लेते हैं। तो इन 5 परतों का नाम है दोस्तों सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। दोस्तों इन 5 परतों में जो है दोस्तों वायुमंडल को बांटा गया है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है, क्योंकि दोस्तों 78% तो हिस्सा दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन का है और 21% हिस्सा दोस्तों ऑक्सीजन का है। तो बाकी की जो अन्य दोस्तों गैसें बचती हैं केवल उनका 1% हिस्सा है वायुमंडल में। तो हम हाँ ये कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है दोस्तों मुख्य रूप से नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक वायुमंडल। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में बात करें दोस्तों, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। ठीक है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल में, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीवमंडल यानी कि जहाँ जीवन मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों जीवमंडल के जीवों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है आपका दोस्तों जंतु जगत, जिसमें हम सब प्राणी आ जाते हैं। और नंबर 2 पे है दोस्तों पादप जगत, जिसमें हमारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक है। तो ये है आपका जीवमंडल वाला टॉपिक। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है ये कंप्लीट। आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी शॉर्ट्स वीडियो की भी ऐड कर दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो को भी, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको अलग अलग ट्रिक बताई हैं जिसमें जिनका यूज करके आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स की वीडियो है वो शॉर्ट्स में डाल रखी हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।